नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देश भर में आज से लागू हो रहे हैं 3 नए क्रिमिनल लॉ। भारतीय न्याय, नागरिक सुरक्षा और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। एफआईआर से लेकर फैसले तक को बांधा समय सीमा में। मिशन मोड में सीएम पुष्कर सिंह धामी उद्योग और सिडकुल की करेंगे समीक्षा बैठक। शुक्रवार तक अलग अलग सरकारी विभागों की मीटिंग प्रस्तावित। वंदे भारत एक्सप्रेस आज से 3 दिन तक रद्द। रुड़की स्टेशन पर चल रहा है इंटरलॉकिंग का काम। 4 जुलाई से सभी ट्रेनों का संचालन होगा सामान्य। चारधाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। 50 दिन में पहुंचे लगभग 30 लाख यात्री। सुविधा के लिए सरकार ने कर रखे हैं खास इंतजाम। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बिगड़ा मौसम का मिजाज। नेशनल हाईवे 534 पर आया मलबा और बोल्डर। मानसून की झमाझम बारिश का दौर जारी। 2 जिलों में रेड अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। आज से 3 नए कानून पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें जीरो एफआईआर, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना, एसएमएस के जरिए समन भेजने और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कानून का स्वागत करते हुए कहा कि ये 3 नए कानून आने से कानून में सरलीकरण बढ़ेगा और आम जनमानस की समस्याओं का निवारण अधिक तेजी से होगा। देखिए, ये तीनों कानून जो भारत सरकार लेकर आई है, इन कानूनों के लागू होने के बाद लोगों को जो आम जनता को परेशानियां आती हैं, कानूनों में जो वैधानिक अड़चनें आती हैं, कई प्रकार की जो कठिनाई आती है, उन सभी से उनसे निजात मिलेगा और सारी चीज़ों का सरलीकरण होगा। लोगों की समस्याओं का आसानी से समाधान होगा, लोगों को न्याय मिल पाएगा और विधि व्यवस्था और प्रगाढ़ होगी। और सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर के शुभारंभ कर रहे हैं। ये देहरादून आपको ले चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ कर रहे हैं 3 नए कानूनों को लेकर के। सभी आईजी, डीआईजी साहिबा और मीडिया के बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के बाद ये हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था का सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन है। जो ब्रिटिश राज के समय से कानून चले आ रहे थे, 1860 का हमारा आईपीसी था, सीआरपीसी भी 1872 का था, लेकिन उसमें 1973 में बड़े परिवर्तन हुए थे और एविडेंस एक्ट हमारा वो भी उसी काल का था। तो इनमें दिसंबर 2023 में हमारी संसद ने नए कानून पारित किए और फिर जनवरी में ये निर्णय लिया गया 1 जुलाई से पूरे देश भर में ये नए कानून लागू होंगे। और उस क्रम में गृह विभाग और पुलिस विभाग ने तभी से व्यापक तैयारियां शुरू कर दी। हर स्तर पर मैडम चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर, होम सेक्रेटरी साहब के स्तर पर और सीएम के साहब के स्तर पर भी सारी व्यस्तताओं के बावजूद इसकी नियमित समीक्षा होगी। खबर देहरादून से है, जहां आज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मिशन मोड पर आते हुए ताबड़तोड़ तरीके से सरकारी विभागों की समीक्षा शुरू करने जा रहे हैं। सोमवार से शुरू हो रहा समीक्षा बैठक का दौर शुक्रवार तक चलेगा। प्रत्येक 3 दिन से 4 अलग अलग सरकारी विभागों की बैठक प्रस्तावित की गई है। इसमें पेयजल से लेकर के लोक निर्माण, गृह, कृषि, उद्यान, राजस्व, आबकारी, सिंचाई, लघु सिंचाई जैसे कई अहम विभाग भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री की यह होने वाली बैठकें सीधे सीधे विभागों में हो रहे कामकाज, परफॉर्मेंस और लापरवाही भी तय करेंगे। आज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिशन मोड पर ताबड़तोड़ तरीके से सरकारी विभागों की समीक्षा शुरू करने जा रहे हैं। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक समीक्षा बैठकों का दौर चलेगा। प्रत्येक दिन 3 से 4 अलग अलग सरकारी विभागों की बैठक प्रस्तावित है और इसमें पेयजल से लेकर के लोक निर्माण, गृह, कृषि, उद्यान, राजस्व सभी शामिल हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव मोड पर ही रहते हैं, लेकिन अब आज सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक जितनी भी सरकारी विभाग हैं उनकी समीक्षा बैठक वो करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है एक्टिव मोड में हमेशा से दिखाई देते हैं और लगातार वो कई विभागों की समीक्षा बैठक करते हैं। इसी कड़ी में अगर आज की बात कर ली जाए तो आज अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और पुलिस मुख्यालय में जो 3 नए कानून हैं उनके लागू होने पर आयोजित जो कार्यक्रम है उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते वो इस बैठक में शामिल हो ही रहे हैं। साथ ही साथ उनके पास गृह मंत्री का भी एक तरीके से पद है, क्योंकि यहाँ पर कोई गृह मंत्री नहीं है, वो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसकी कमान संभाली हुई है। इसके साथ ही साथ अगर आज की बात कर ली जाए तो इसके बाद 11:30 बजे के बाद की अगर बात कर ली जाए तो सचिवालय में एक समीक्षा बैठक रखी गई है जिसमें उद्योग जो खादी ग्राम उद्योग है, सिडकुल की है, इनकी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। इसके बाद 1 बजे के लगभग 1 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री राजस्व विभाग की या गुड गवर्नेंस की बात कर ली जाए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की है, वो समीक्षा बैठक करेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री जो 1 बजे बैठक करने वाले हैं समीक्षा बैठक, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से जो है गुड गवर्नेंस के तहत सरकार चली जाए या पारदर्शिता जो है विभागों में लाई जाए। इसके साथ ही साथ किस तरीके से जितनी भी चीजें उत्तराखंड में इस वक्त हो रही है उनका डिजिटलीकरण किया जा सके, तो इसको लेकर तमाम बैठकें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। जी मांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वंदे भारत एक्सप्रेस आज से 3 दिन तक रद्द रहेगी। रुड़की स्टेशन पर इंटरलॉकिंग के काम के चलते ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। देहरादून दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार से बुधवार तक रद्द रहेगी। शताब्दी एक्सप्रेस सहारनपुर तक आएगी, वहीं से वापस भी जाएगी। 4 जुलाई से सभी ट्रेनों का संचालन सामान्य रहेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस आज से 3 दिन तक रद्द रहने वाली है। 4 जुलाई से सभी ट्रेनों का संचालन जो है वो सामान्य रहेगा। बता दें कि रुड़की स्टेशन पर इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है और जिसी के चलते ट्रेन रद्द की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, देखिए वंदे भारत ट्रेन जिसको 3 दिन के लिए रद्द कर दिया गया क्योंकि रुड़की रेलवे स्टेशन पर इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, लेकिन यात्रियों को भी अभी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि 3 दिन ये ट्रेन बंद रहने वाली है और फिर 4 तारीख से सामान्य ट्रेनों का संचालन रहेगा। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक जो ट्रेनें आती थी उसको लेकर के मुसाफिरों को थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और यही कारण है कि इस खबर को हम प्रमुखता के साथ जनता के सामने रख रहे हैं ताकि लोगों को ये जानकारी मिल सके कि वंदे भारत समेत कई सारी ट्रेनें हैं जो आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अगले 3 दिन के लिए रद्द कर दी गई है, क्योंकि रुड़की स्टेशन पर इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है जिसके कारण से तमाम जो ट्रेनें हैं वो सहारनपुर तक आ रही है। रुड़की में कार्य चलने के कारण जो देहरादून तक आने वाली ट्रेनों को स्थगित कर दिया गया है, जिस पर खास तौर पर अगर हम बात करें तो देहरादून दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है जो सोमवार से बुधवार यानी आज से लेकर के बुधवार तक रद्द रहेगी। इस पे सफर करने वाले तमाम यात्रियों को हम ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो वंदे भारत को लेकर के अगर कोई प्लान कर रहे हो तो लिहाजा वो बुधवार के बाद अपना प्लान करें और उसके बाद ही उनको रिजर्वेशन हो पाएगा। इसके अलावा शताब्दी एक्सप्रेस की बात करेंगे तो शताब्दी एक्सप्रेस सहारनपुर तक आएगी और वहीं से वापस चली जाएगी, यानी जब तक रुड़की में इंटरलॉकिंग का काम पूरा नहीं हो जाता
तब तक बाकी बड़ी ट्रेनें जो देहरादून तक आती थी वो देहरादून नहीं आ पाएंगी। लेकिन 4 जुलाई के बाद सभी ट्रेनों का संचालन सामान्य हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड के लिहाज से और रेलवे के लिहाज से, कि ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि देहरादून आने वाली तमाम ट्रेनें अगले 4 जुलाई तक उनका संचालन सहारनपुर या रुड़की से ही होगा, वो देहरादून नहीं आ पाएंगी। लिहाजा वंदे भारत और दूसरी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ शताब्दी एक्सप्रेस केवल सहारनपुर तक आएगी और वहीं से वापस चली जाएगी। जी जी, SN पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। काशीपुर में रविवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत नैनीताल में रहे। इस दौरान धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ सरकारी योजनाओं व विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि स्थानांतरण के लिए मेडिकल लगाने वाले शिक्षकों का परीक्षण राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड से होगा। शिक्षक वास्तव में गंभीर रूप से बीमार होंगे तो उनको जबरन रिटायर किया जाएगा। बताया कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 7,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो गई है। मंत्री ने कहा कि इस साल 500 चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने या रेफर वाले अस्पतालों में एक ही पर्ची काम आएगी। को बनाया था। शिक्षा विभाग में जितने भी स्कूलों में जल भराव की समस्या होती है या वहाँ पानी टपकता है स्कूल में, ऐसे 22 स्कूलों को आइडेंटिफाई किया गया है और मैंने जिलाधिकारी को भी आदेश दिए आज ही कि उनको ध्वस्तीकरण करके नए स्कूल बनाए जाए। जिन स्कूलों में जल भराव की समस्या होती है उनके लिए भी हमने पैसा मुक्त कर रहे हैं और वहाँ जल भराव की समस्या न रहे ताकि बच्चों को कोई दिक्कत न रहे। जी। राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि 10% क्षेत्रीय आरक्षण सहित चिन्हीकरण की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने और भू कानून और लोकायुक्त समेत तमाम मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया गया। बता दें कि कूच के दौरान दिलाराम चौक पर सैकड़ों की संख्या में राज्य आंदोलनकारी और उनके परिजन शामिल हुए, जिसको भारी पुलिस ने बैरिकेड्स के माध्यम से रोका, जिसके बाद उन्हें समझा बुझा करके भेजा गया। वहीं अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है। राज्य आंदोलनकारियों की संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान के बदौलत ही उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया और जो लोग प्रधान नहीं बन सकते थे वो मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। और बड़े दुख की बात है कि राज्य आंदोलनकारियों को अपने आरक्षण के अधिकार के लिए, अपने जो है अन्य मांगों के लिए जो है बार बार मुख्यमंत्री आवास घेराव करना पड़ रहा है, धरना करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कैसी संवेदनहीन सरकार है जो राज्य आंदोलनकारियों को बार बार आश्वासन देने के बाद भी, तमाम जो है दावे करने के बाद भी जो है आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। आखिर कब तक ये सब चलेगा? कब तक आप राज्य आंदोलनकारियों की अनदेखी करेंगे? इससे राज्य की जनता में भारी आक्रोश है, क्योंकि ये राज्य आंदोलनकारियों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और सरकार को तत्काल जो है राज्य आंदोलनकारियों की मांग को मानते हुए 10% क्षैतिज आरक्षण का जो है आदेश जारी करना चाहिए